कुछ काम है जो अच्छे लग रहे हैं उनके? धारा 370 ठीक की और 2.5 उन्होंने बढ़िया किया। 75 साल की जो समस्या थी वो दूर की उन्होंने। ठीक है, हम जो अच्छे काम है वो बढ़िया ही लगते हैं। कोई काम जो इनके काम है कि गलत है, ये ना अपोजिशन को दुश्मन समझते हैं, उनको साथ मिलकर चलना चाहिए। उनका मतलब उनसे अब जैसे अटल जी को भी विदेश मंत्री बनाकर भेजा था, तो पहले की सरकारों में और इसकी सरकार में फर्क क्या है कि ये जो अब की सरकार है ना, ये भाई इतना हमारा राजनीति से कोई भाषा नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं फैक्ट, भाई पढ़े लिखे हम आज सब चीज़ें देखते हैं, तो ये जो चुनावों के टाइम में जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना, अपोजिशन वालों को व्यक्तिगत टारगेट करना, किसी भी अब जैसे हमारे राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के घर पे छापेमारी हुई, तो ये चीज़ें क्या है, छापेमारी तो कुछ मिला ना सर? बात तो सुनो, ये चीजें क्या है, ये सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग है, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका विश्वास उठता है लोगों से। मोदी जी के राज में चोरी चकारी बहुत कम है। मोदी जी से वैसे बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। देखो देश के अंदर आज विदेशों से नशा आ रहा है, तो कैसे आ रहा है? सरकारों की सहायता से ही आ रहा है। वो चीजें होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए। आज कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पूरे जीवन का ऐसा नहीं है अभी उसकी आई थी वो मर गया, वहाँ गया तो मर गया गंगा के किनारे, ऐसा नहीं है। उसकी पूरी सुरक्षा करना उसकी जिम्मेवारी है सरकार की। आज देश के अंदर कोई भी नागरिक जन्म लेता है तो सरकार की जिम्मेवारी है भी उसके पूरे लालन पालन का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य का, उसके रोजगार का, उसके परिवार के रोजगार का जिम्मेवारी सरकार की है। ये ऐसे नहीं है कि उसकी आई थी वो चला गया वहाँ पे मर गया। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपोजिशन को दुश्मन की तरह देख रहे हैं। तो सर इसके पहले की सरकार नहीं देखती थी क्या? भाई साहब तो मेरे हिसाब से उम्र दराज है, मेरी उम्र तो बड़ी कम है, 27 साल 27 साल का लड़का। मैंने तो देखा नहीं, इमरजेंसी मैंने पढ़ी जरूर है। तो पुरानी सरकार इमरजेंसी जो लगाती थी वो सही था। और किसको दुश्मन देख लिया सर? राहुल गांधी आज खुले नहीं घूम रहे ना। वो तो कह रहे हैं 65 लोक सांसदों को निलंबित कर देते हैं, 42 विधायकों को निलंबित कर देते हैं। सर विधायक को नरेंद्र मोदी कैसे निलंबित करने आया, मेरे को समझ में नहीं आया। जो अभी आपके दिल्ली के विधानसभा के स्पीकर बने, उनको आपने वीडियो देखा, मार्शल ऐसा उठा के लेके बाहर फेंक के आए थे, तो वो दुश्मनी की तरह दिखते रहे कि इन्होंने दुश्मन की तरह देखा? सर ये तो कह रहे हैं ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर तो इसके पहले की सरकारें नहीं करती थी, सीधे जेल में बंद कर देती। सर इमरजेंसी लगा दी थी, आपको पता, चुनाव करवा लिए तो उन्होंने इमरजेंसी लगवा के। तो पुरानी सरकारों को भाई साहब को कुछ भी याद नहीं है। मेरे को लगता है भाई साहब के रक्त में थोड़ा सा कांग्रेस का अभी भी बचा हुआ है, अगले 5 साल में निकल जाएगा वो भी। कांग्रेस का तो नहीं है, कांग्रेस का नहीं है भाई। बिगड़े ही है, मान लो, मैं मान लेता हूँ। जैसे उन्होंने मंत्री का भी विवादित बयान आया है, जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, इनके बाजू से दमोह है, वहाँ से एक बार सांसद रह चुके हैं, अभी नरसिंहपुर के हैं, नरसिंहपुर से जीते ना अभी। आप इनसे पूछिए, जो विवादित बयान दिया उन्होंने कि भीख नहीं लेना चाहिए जनता को, आप इनसे पूछिए। क्या कहना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही कहूँगा, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जनता को बिल्कुल क्यों मांगे हम भी। खरीदना है, एक तरह से सीधा वोट खरीदना है। 2500 रुपए देना, वोट खरीदना ही तो हुआ। प्रीपेड हो गया, खरीद रहा वोट प्रीपेड हो गया, और क्या हो गया? अगर 2500 रुपया की घोषणा कर दी जाए, मतलब वोट प्रीपेड हो गया, प्रीपेड नहीं हो गया। ये एक्चुअली जनता को समझने वाली बात है। अरे रुक जाओ चाचा, ये जनता को इसलिए समझना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा भीख, क्या आप चाह रहे हो? मैं आपसे पूछता हूँ पर्सनली, क्या आप चाहे तो कोई आपको भीख दे? आप भिखारी बनना चाह रहे हैं क्या? आप कोई भी भिखारी बनना चाह रहा है? हम नहीं चाह रहे हैं ना, तो सही बात है कि हमें भीख नहीं हमें अधिकार मांगने चाहिए। हमें अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनका हमें निर्वहन करना चाहिए प्रॉपरली। जो हमारा योगदान, जैसे टैक्स हो गया, वो हमें प्रॉपरली भरना चाहिए। तो उसके लिए जो सुविधाएं हैं उसकी हमें डिमांड करना चाहिए एज अ अधिकार, ना कि भीख। भीख हो गया कि वोट के नाम पे आप हमें ये दे दो, भीख हो गया कि आप हमें गेहूं दे दो, चावल दे दो, फ्रीबीज दे दो। ये सारी चीजें मांगना तो भीख के अंतर्गत है। और जब तक ये जनता थोड़ी मांग रही है साहब, ये तो नेता ऑफर कर रहे हैं तो जनता लेने को तैयार है। कहाँ से? हमें ये बताओ, जनता नेता क्या स्वर्गों से गिर रहा है क्या सीधे? जनता भी आ तो यही से रहा है। भाई ये बताओ, केजरीवाल ने झूठी घोषणा दी, पब्लिक समझदार थी कि इसको केंद्र देगा तभी तो ये देगा, केंद्र देगा नहीं, देना मिलना कुछ है नहीं, तो घोषणा करने में क्या जाता है? केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, तो अगर इनका ये बहुतों का बहाना है, मैं देख रहा हूँ दिल्ली में कि केजरीवाल जी का स्वयं का ये कहना है, आदरणीय केजरीवाल जी का, कि हमें काम नहीं करने दिया। तो मैं तो, जनता ने आपको चुन लिया, ये आपका इंटरनल मैटर है। आपको मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया और आप बोल रहे हैं आपको काम नहीं करने दे रहे, तो हट जाओ बड़े भाई, हट जाओ। वही ना वैसे 40 साल पहले बीपी सिंह ने राजनीति का कबाड़ा करा था, 40 साल, उसकी पार्टी का नाम भी नहीं कोई जानता होगा। और इसने, केजरीवाल ने भी आके आया तो भ्रष्टाचार मिटाने के उद्देश्य से था, और इसने भी
मतलब राजनीति का फ्री का लॉलीपॉप दिखा के राजनीति का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी भी जो सत्ताधारी केंद्र सरकार जो दुनिया भर की धनलक्ष्मी और ये सब बहना कौन सी योजना मजबूरी में निकालनी पड़ी है ना, मजबूरी में निकालनी पड़ी है, ये कोई सरकारी एजेंडा नहीं है। तो एक तरह से राजनीति का कबाड़ कराए, कबाड़ कराए। ये है एक तरीके से लीगल घूस देना, जैसे पहले जैसे पहले पीछे से दे देते कि 1,000 रुपए ले लो वोट डालने चले जाना, वैसे आज ये स्कीम के नाम पे सीधा सीधा हो रहा है। लेकिन अब तो सभी पार्टियां दे रही है, कोई भी हो। एक बात हो, ये देखो या मोदी सरकार से पहले ईडी और ये इनको कोई अधिकार था? कई पहले बाढ़ आती थी, दुनिया भर के मर गए, सेना आई उठाया डेड बॉडी उठाने के लिए। अब पहले से ही वहाँ पे गार्ड पहुंच जाते हैं ना, तैयार हो जाती है, मतलब सब कुछ हर जगह सब कुछ हो रहा है। फिर भी लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। और ये केजरीवाल साहब तो हैं, मोदी जी इस जन्म में तो हरा नहीं पाओगे मुझे, तो मैं दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, वही रावण से बड़े। लेकिन मोदी जी ने तो 2500 का वादा करा था, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये वादा मोदी जी ने बस देखो, राजनीति का मतलब नहीं है, राजनीति का मतलब जो है ना 100% सच, राजनीति का मतलब है 50-50। अब मोदी जी अगर 80-20 कर रहे हैं तो ठीक है। क्या लगता है जो वादा करा था मोदी जी ने पूरा करेंगे दिल्ली में? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? दिल्ली में नहीं होगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्यों लगता नहीं करेगा, नहीं होगा। आपको क्यों लगता है? मेरे को ये ऐसा लग रहा है क्योंकि वो खुद गरीब है। होगा, जो पात्र है उसी को मिलेगा। पात्र है जिसका कोई कमाई का साधन नहीं है, विधवा है, वो जो रियल पात्र है उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा।